हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की वीडियो में फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे कहाँ तक, वुड का रूल नंबर 4 तक, है ना। तो आज हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 5 से। तो चलिए आइए आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हेडिंग बना देंगे यूज ऑफ वुड। बना लिए। ऑलरेडी हम आपको बदला दे कि रूल नंबर 4 में क्या था, वुड का यूज हम लोग विश के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? विश के साथ। वो भी किस सेंस में? दुआ के सेंस में, सपोर्ट के सेंस में, ठीक है। और ऐसे सेंस में कभी भी आप विल का यूज ना करें। तो चलिए देखते हैं कि और किस किस सेंस में हम लोग विल का, है ना, यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या, रूल नंबर मेंशन करेंगे। रूल नंबर 4 तक कल हो गया था। Wood is used to show the unreal sense. Unreal sense, ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं। Wood is used to show the unreal sense. Unreal sense क्या होता है? जो वास्तविकता ना हो, जो इमेजिनरी हो, जो क्या हो, इमेजिन, कल्पना किया जाए। तो ऐसे सेंस में सदैव हम लोग क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इफ आई हैड ₹1 crore, if I had 1 crore rupees, comma, I would have, या I would give 50 lakhs to the trust. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, if I were a king, if I were the king, I would make you any chief एडवाइजर। अब ध्यान से देखना है कि दो सेंटेंस लिए हैं। क्या लिखे हैं? वुड इज यूज टू शो द अनरियल सेंस। अनरियल सेंस वो होता है जो इमेजिनरी होता है, जिसे कल्पना करता है। ऐसे सेंस में सदैव हम लोग क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, इफ आई हैड 1 crore rupees, यदि मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता, आई वुड गिव 50 lakhs टू द ट्रस्ट। तो हम 50 लाख रुपीज क्या करते, ट्रस्ट में दे देते। तो ऑलरेडी क्या है, इमेजिन कर, जब मेरे पास होता, जब मेरे पास 1 करोड़ होता तो हम ऐसा करते। ये केवल आपका कल्पना है। तो ऐसे सेंस में सदैव हम लोग किनका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। दूसरा सेंटेंस लिखे, इफ आई वेयर द किंग, इफ आई वर द किंग, काश मैं राजा होता, आई वुड मेक यू, मैं आपको बना देता क्या, एनी चीफ एडवाइजर, कोई मुख्य सलाहकार। बात समझ में है? तो जब मैं राजा होता तब, तो राजा तो हूं नहीं, तो केवल क्या है वाक्य में, इमेजिनरी, जो क्या दिखाता है, अनरियल सेंस को। क्या दिखाता है? अनरियल। तो अनरियल सेंस को दिखाने में सदैव किनका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 में लिखना है, वुड इज यूज्ड टू शो द कंडीशनल सेंटेंस, या कंडीशनल सेंस भी लिख लीजिए।
कंडीशनल सेंस। अब ध्यान देना है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि सर ये कंडीशनल सेंस और अनरियल तो दोनों तो सेम है, नहीं, दोनों बहुत ही अलग है। would is used to show the conditional sense। कंडीशन क्या होता है, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मैं आऊंगा तो आप जाएंगे, जहां क्या हो शर्त लगा हो, कंडीशन लगा हो, जहां क्या हो शर्त हो, आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, आप आइएगा तो मैं जाऊंगा, आप मुझे खाना दीजिएगा तब मैं पढ़ूंगा, तो ये कंडीशन को दर्शाता है, ये अनरियल नहीं हुआ। अनरियल वो हुआ जिसे आप इमेजिन करते हो, जिसे केवल कल्पना। बात समझ में आई? तो अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं। इफ सी came to me I would have given job। ध्यान दीजिएगा, इफ सी came to me, यदि वो मेरे पास आती, I would have given job। इफ सी came to me, यदि वो मेरे पास आती, I would have given job। तो ऐसा करते हैं यहाँ, I would have given her job, तब कर दीजिए। यदि वो मेरे पास आती तो मैं उसे क्या देता, जॉब देता। कंडीशन क्या है, यदि वो मेरे पास आती तो मैं उसे क्या देता, जॉब देता। तो ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस क्या हो गया, कंडीशनल। और कंडीशनल सेंटेंस में सदैव किसका यूज करते हैं हम लोग, वुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वुड का। और एग्जांपल लीजिए, इफ ही आस्क्ड मी I would help him fully। ध्यान दीजिएगा, इफ ही आस्क्ड मी, यदि वो मुझसे पूछा, यदि वो मुझसे पूछा, I would help him, I would, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, I would have चूंकि परफेक्ट में रखना है, अब ईडी लगा दीजिए और इसको नजदीक कर लीजिए। इफ ही आस्क मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम फुल्ली। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ भी कंडीशन है क्या, यदि वो पूछा होता, यदि वो पूछा होता तो मैं उनकी मदद किया होता, क्योंकि दोनों क्या सेंस दिखा रहा है, पास्ट का सेंस दिखा रहा है। इफ ही आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प हिम फुल्ली। यदि वो मुझसे पूछा होता तो मैं उसकी मदद करता पूरी। बात समझ में आएगी? तो कंडीशन क्या है, यदि वो मुझसे पूछा होता तब मैं उनकी मदद करता। तो यहां तक समझ गए हम लोग कि वुड का यूज। आज की क्लास में हम लोग वुड का केवल 2 ही रूल्स, यहाँ आपका फिनिश हो जाता है। वुड का पहला क्या पढ़े, अनरियल सेंस में, और दूसरा क्या, कंडीशनल सेंस में। चलिए हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं क्या, शुड और वुड का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मस्ट। हेडिंग बनाइए, यूज ऑफ मस्ट। हेडिंग बनाने से पहले हम लोग कुछ लिख लेते, एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और खास करके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है आपका, उसमें इस तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम दिया जाता है, उसको हम लोग नोट करके लिख ले, और फिर हम लोग मस्ट का हेडिंग बनाएंगे और मस्ट के बारे में पढ़ेंगे। नोट करके लिखे तो कोड, वुड, might, and should can be used in present
and past tense but can, will, may and shall can't be used in past tense। ध्यान से देखिएगा क्या लिखे है, हम इनको सर्कल करते हैं। कोड, ओड, माइट, सोड। कोड, ओड, माइट और सोड कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, इसका यूज आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और पास्ट में भी कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के जरिए हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसका यूज हम लोग प्रेजेंट में भी करते हैं और पास्ट में भी कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, बट कैन, विल, मे एंड शेल कांट बी यूज्ड इन पास्ट टेंस। इनका उपयोग हम लोग पास्ट टेंस में नहीं कर सकते, इनका यूज पास्ट टेंस में नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका यूज पास्ट और प्रेजेंट दोनों में कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज ये जो लिख रहे दिए हैं लिस्ट, इनका यूज आप केवल प्रेजेंट में कर सकते हैं, पास्ट में नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा और इससे रिलेटेड आपको कॉमन ही दर्शाता है। आइए एग्जांपल लेते हैं। आई कैन डू दिस, पहला सेंटेंस लिखे, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड लिफ्ट 50 किलोग्राम्स, दे दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता है, जो क्या दिखाता, प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड लिफ्ट 50 किलोग्राम्स, जब मैं जवान था तो मैं उठा सकता था क्या, 50 किलो का वजन, 50 किलो का वजन लिफ्ट कर सकता था। बात समझ में आ रही है ना। तो आप क्या देखें कि इनका यूज आप केवल प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, बट कि इनका यूज हम लोग प्रेजेंट और पास्ट दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा नोट पॉइंट याद रखिएगा। अब अच्छे से हेडिंग बनाइए मस्ट का, अच्छा से हेडिंग बनाइएगा, यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ मस्ट। चलिए इसके बारे में पहले कुछ जाने, फिर आगे बढ़ेंगे। मस्ट इज यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बनाइए, नो पास्ट फॉर्म ऑफ मस्ट। आइए सबसे पहली बात तो मस्ट के बारे में क्या जाने हम लोग कि मस्ट यूज्ड, मस्ट का उपयोग होता है वर्तमान समय में भी या फिर फ्यूचर टाइम, भविष्य काल में भी, यानी दोनों टेंस में आप इनका यूज कर सकते हैं। हम लोग वर्तमान की सेंस में भी मस्ट का यूज करते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस में। एक चीज नोटिस करके रखिएगा, नो पास्ट फॉर्म ऑफ मस्ट, कि मस्ट का कोई पास्ट टेंस नहीं होता है, कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता और पास्ट टेंस में कभी यूज नहीं करता है। ठीक है, और मस्ट का यूज हम लोग क्या बोले थे, याद रखिए आप, शुड के समय में जब आपको हम शुड पढ़ा रहे थे, बोले थे कि शुड का यूज मस्ट के क्या है, सिमिलरिटी है, और दोनों क्या है, आई होप की सिमिलरिटी मीनिंग देता है। बट यही फर्क है कि शुड से कुछ ज्यादा इम्फेटिक क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है। मस्ट में कुछ ज्यादा नेसेसिटी को दिखाता, अवश्य। इसका हिंदी क्या यूज करते हैं हम लोग, अवश्य। ठीक है,
तो चलिए रूल नंबर 1 से लिखते हैं मस्ट का। मस्ट इज यूज्ड टू शो द command, order and instruction। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे है, मस्ट इज यूज टू शो द कमांड, आदेश, ये भी आदेश, ये भी क्या हो गया निर्देश। आई होप कि तीनों क्या है, साइनोनिम्स वर्ड है। क्या है, सिनोनिम्स वर्ड है, लेकिन सभी का यूज अलग अलग जगह। ऑलरेडी हम आपको नरेशन या फिर वॉइस में बतलाएंगे कमांड और ऑर्डर में क्या अंतर है। कमांड का कभी रिप्लाई नहीं मिलता है, कमांड का रिप्लाई नहीं मिलता है, ऑर्डर का रिप्लाई मिलता है। ये क्या होता है, निर्देश। ये तो सिमिलरली नहीं है, अलग है। इस दोनों को समझिएगा कि सर ऑर्डर और कमांड में क्या अंतर। ये डिफेंस डिपार्टमेंट में चलता है, जिनका रिप्लाई नहीं मिलता है, अगर कमांड दे दिया गया तो दे दिया गया। अब ये एग्जांपल देते हैं। सोल्जर्स soldiers must obey orders without any questions, any all the girls must attend the party, you must do as you are told। अब आइए तीनों एग्जाम्पल को बारीकी से हम लोग समझते हैं। सोल्जर्स मस्ट ओबे विदाउट ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चंस। आप हमें बतलाएंगे कि ये कैसा सेंस दे रहा है कि सैनिक जो होते हैं उससे निश्चित रूप में क्या करता है, आदेश को मानता है बिना कोई क्वेश्चंस किए हुए। अगर उनके सीनियर आई मीन कर्नल अगर उन्हें कह देता है शूट, तो वो ये नहीं कहेगा कि सर रुकिए 5 मिनट, या मैं ये कर रहा हूं 10 मिनट के बाद मैं कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर बोला शूट तो शूट, उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस आपको क्या दर्शाया, कमांड। तो कमांड के सेंस में किसका यूज किए, मस्ट का यूज किए। ऑल द गर्ल्स मस्ट अटेंड द पार्टी, सभी लड़कियों को निश्चित रूप में पार्टी अटेंड करनी चाहिए, सभी लड़कियों को निश्चित रूप में पार्टी अटेंड करनी चाहिए। ये आपका इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, अनुदेश है। तो इस सेंस में हम लोग किनका यूज करेंगे, मस्ट का। यू मस्ट डू, आप वही करेंगे, एज यू आर टोल्ड, जो आपको कहा गया, जो आपको, ध्यान दीजिएगा, आप वही, आप निश्चित रूप में वही करेंगे, या आपको वही करना चाहिए, या आप अवश्य वही करेंगे जो आपको कहा गया। ये आपका क्या दर्शाता है, ऑर्डर को। तो पहला रूल क्या सीखे हम लोग, कमांड, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर के सेंस में हमेशा मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर अब 2 लिखिए। मस्ट इज यूज्ड टू शो द moral obligation या फिर ड्यूटी। ध्यान दीजिएगा, या मोरल ऑब्लिगेशन कहिए या फिर मोरल ड्यूटी, यानी नैतिक जिम्मेदारी को दिखाने में सदैव हम लोग मस्त। अब आप कहिएगा कि सर इस सेंस में तो हम लोग शुड का भी यूज, सर जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर दो तरह का, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो निश्चित रूप में ध्यान दीजिएगा शुड और मस्ट को नहीं देगा, कोई एक देगा।
अगर दोनों दे दिया तो आप मस्ट लगाइएगा, क्योंकि उनसे ज्यादा इम्फेटिक कर देता है क्या, मस्ट। मस्ट क्या करता है, नेसेसिटी को दिखाता है, आपको मस्ट ये करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, वी मस्ट, एग्जांपल है ये, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, पहला सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन नीड। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम लोगों को अपने बड़ों का आदर निश्चित करना चाहिए, और इसी जगह शुड का भी यूज करते हैं हम लोग, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो निश्चित रूप से शुड से क्या हो जाएगा, मस्ट जो है वो बेटर होगा। इसमें कुछ नेसेसिटी को ज्यादा, भी मस्ट हमें निश्चित करना चाहिए, लेकिन शुड में आपकी इतनी फोर्स को नहीं दिखा रहा। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन एग्जाम में जब भी होगा तो शुड और मस्ट को एक साथ नहीं देगा, ध्यान देना। अगर दे दिया गया हो तो मस्ट लगाना है। यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन नीड, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन नीड, आपको निश्चित अपने दोस्त को मदद करना चाहिए, कब, जरूरत में। तो ये आपके क्या कहलाता है, मोरल ऑब्लिगेशन को दर्शाता है, यानी नैतिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज फिनिश किए मस्ट का रूल नंबर 2 तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मस्ट को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि हम लोग नियरेस्ट पहुंच गए हैं, और मॉडल ऑब्लिक वर्ब्स के जितने भी रूल्स बचे हुए हैं, आई होप कि वो सब छोटा हुआ है, बचा हुआ है, कुछ ज्यादा उन लोगों का रूल्स नहीं है, और मेन हम लोग मस्ट तक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग कल की वीडियो में मिलते हैं, बाय।